सर्दियों की ठंडी सुबह थी। शहर की गलियों में कोहरा इस कदर फैला था कि 10 कदम आगे देख पाना भी मुश्किल था। उसी कोहरे में एक बुजुर्ग आदमी फटी हुई शॉल ओढ़े, हाथ में दूध का एक पुराना डिब्बा लिए धीरे धीरे चल रहा था। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, बस कुछ कपड़ों के टुकड़े लिपटे हुए थे। वह हर रोज की तरह मोहल्ले में दूध बेचने आता था। लोग उसे माधो काका कहकर पुकारते थे। कोई उन्हें जानता भी नहीं था कि वो कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं और उनकी जिंदगी में कौन है। बस इतना सबको पता था कि वह हर सुबह समय पर आता है, दूध देता है और चुपचाप चला जाता है। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा थी। मोहल्ले की डॉक्टर सीमा ने जब दरवाजा खोला तो देखा माधो काका के हाथ कांप रहे हैं। उन्होंने कहा, काका, इतनी ठंड में आते हो, क्यों नहीं किसी को भेज देते? माधो मुस्कुरा दिए, बेटिया, अगर मैं नहीं आऊंगा तो घर का चूल्हा ठंडा रह जाएगा। सीमा ने उनसे दूध लिया और भीतर चली गई, लेकिन दिल में कुछ चुभ गया। उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, वो माधो काका रोज इतनी ठंड में आते हैं, अकेले रहते हैं शायद। माँ ने बस इतना कहा, बेटी, गरीब की मजबूरी उसे कभी आराम नहीं करने देती। अगले दिन जब माधो काका नहीं आए तो मोहल्ले के लोग चौंक गए। किसी ने कहा, शायद बीमार पड़ गए होंगे। सीमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने अपनी कार निकाली और आसपास पूछताछ शुरू कर दी। कोई ठीक से नहीं जानता था कि माधो कहाँ रहते हैं। बहुत देर तक खोजने के बाद उसे एक पुरानी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी मिला। वही माधो काका थे। वो दरवाजे पर बैठे हुए थे। उनके हाथों में अब भी वो खाली दूध का डिब्बा था। उनके होठों पर मुस्कान थी, पर आंखें बंद थीं। सीमा ने दौड़कर उन्हें हिलाया, काका, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं थे। पास में रखी एक छोटी सी पोटली में कुछ पैसे, 2 पुराने बर्तन और एक कागज का टुकड़ा था। उस पर लिखा था, सीमा बिटिया, कल जो दूध बचा था वो मैंने फेंका नहीं, सुबह ले जाना था। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। बस इतना कहना था कि जिंदगी अगर ठंडी भी लगे तो किसी के लिए गर्माहट बन जाना। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस झोपड़ी के बाहर ही एक छोटा दीपक जलाया। मोहल्ले के लोग जब यह बात जान गए तो सभी कुछ देर के लिए खामोश हो गए। किसी ने कहा, वो तो हर किसी के घर में दूध देता था, लेकिन असल में वो तो इंसानियत बांट रहा था। उस दिन से हर साल सर्दियों की पहली सुबह सीमा अपने क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाती है, माधो काका की गर्माहट अभी भी यहाँ मिलती है और जो भी वहाँ आता है उसे मुफ्त में एक गिलास गर्म दूध पिलाया जाता है। किसी को बस इतना बताना होता है, मैं ठंड महसूस कर रहा हूँ। उस छोटे से काम ने मोहल्ले को बदल दिया। लोग एक दूसरे से मुस्कुराने लगे, कोई किसी की मदद करने लगा। और शायद माधो काका की आत्मा कहीं न कहीं मुस्कुराती होगी, क्योंकि उनकी गर्माहट अब भी जिंदा है, हर गिलास दूध में, हर मुस्कान में, हर उस दिल में जो ठंड से कांपता है लेकिन प्यार से पिघल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।